हेलो देयर, मैं हूं विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू CSS3 यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट के वर्जन 3.0 से एक छोटा सा परिचय। वेल, CSS3 जो है वो लेटेस्ट एंड अपडेट वर्जन है CSS के ओल्डर वर्जन्स का यानी CSS2 का, जो नई वेब टेक्नोलॉजीज एंड नए फीचर्स से लेस है। सो चलिए जानते हैं एक क्विक हिस्ट्री CSS के वर्जन के बारे में। बात है सन 1996 की, मतलब इन ईयर 1996 W3C ने CSS का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था जो था CSS 1.0। देन इन ईयर 1998 सन 1998 में CSS का अगला अपडेट वर्जन लॉन्च किया गया जो था CSS 2.0। CSS 2.0 जो था वो सबसे पॉपुलर वर्जन था एंड इसका सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किया गया। देन बारी आई CSS 3.0 की। एक्चुअली CSS 3.0 पर 1998 से ही वर्क शुरू कर दिया गया था और इसे लगातार न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट किया जा रहा था। देन इसका फर्स्ट वर्किंग ड्राफ्ट लॉन्च किया गया इन ईयर 2001 सन 2001 में, लेकिन तभी से ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था। देन आया सन 2012 और सन 2012 में ऑफिशियली रिलीज किया गया CSS 3। CSS 3 में इसके पिछले वर्जन से डिफरेंट एंड न्यू अपडेट जो था वो ये था कि इसके जितने फीचर्स थे उसे सेवरल डॉक्यूमेंट्स में सेपरेट कर दिया गया था और इसे कहा गया था CSS 3 मॉड्यूल्स। वेल, मॉड्यूल्स क्या होता है? CSS 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली CSS 2 के ओल्ड स्पेसिफिकेशंस एंड न्यू स्पेसिफिकेशंस प्लस एक्सटेंड फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर सरल भाषा में बात करें तो CSS 3 का हर मॉड्यूल अपने आप में एक फीचर है जिसकी कंपेटिबिलिटी CSS के ओल्ड वर्जन के कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा है। CSS 3 को 50 से ज़्यादा मॉड्यूल्स में सेपरेट किया गया है एंड यहाँ पर एज एग्जांपल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर मॉड्यूल्स के नाम शो कर रहा हूँ। ये है बैकग्राउंड, बॉर्डर, एनिमेशन, टेक्स्ट इफेक्ट, मीडिया क्वेरीज, सेलेक्टर्स एंड मल्टी कॉलम लेआउट। इन मॉड्यूल्स में कुछ ओल्ड स्पेसिफिकेशन है, कुछ न्यू स्पेसिफिकेशन है और कुछ ओल्ड स्पेसिफिकेशन के फीचर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं। लाइक CSS 2.0 के बैकग्राउंड स्पेसिफिकेशन में आप बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज या दोनों को एक साथ यूज कर सकते थे, लेकिन CSS 3 के बैकग्राउंड स्पेसिफिकेशन में मतलब बैकग्राउंड फीचर्स में आप वो सब तो कर ही सकते हैं, साथ में आप चाहे तो मल्टीपल बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड की साइज, ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट सेटिंग एक्सेट्रा भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि ओल्ड बैकग्राउंड स्पेसिफिकेशन को CSS 3 में एक्सटेंड कर दिया गया है एंड इसे एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया गया है। वेल, इन मॉड्यूल्स को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस सीरीज के आगे के वीडियोस में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं CSS 3 की ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी के बारे में, मतलब ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउज़र्स के वो कौन से फर्स्ट वर्जन थे जिन्होंने CSS को फुली एंड पार्शली सपोर्ट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं मोजिला के बारे में। मोजिला के वर्जन 4.0 ने CSS 3 को फुली सपोर्ट किया। 4.0 जो वर्जन था वो फुली CSS 3 कंपेटिबल था एंड वर्जन 3.0 जो था वो पार्शियली कंपेटिबल था। इस वर्जन में CSS 3 का यूज़ करने के लिए हमें प्रीफिक्स का यूज़ करना होता था जो हर पॉपुलर ब्राउज़र के अलग अलग है। लाइक मोजिला का जो ब्राउज़र प्रीफिक्स है वो है -moz-, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है। देन नेक्स्ट ब्राउज़र है क्रोम का वर्जन 5.0 फुली CSS 3 कंपेटिबल है एंड वर्जन 4.0 पार्शियली CSS 3 कंपेटिबल है। इसमें हमें लगाना होते हैं ब्राउज़र प्रीफिक्स एंड क्रोम के लिए ब्राउज़र प्रीफिक्स है -webkit-। नेक्स्ट ब्राउज़र है सफारी का वर्जन 5.0 फुली CSS 3 कंपेटिबल है एंड 3.1 पार्शियली कंपेटिबल है। सफारी के वर्जन 3.1 में CSS 3 का यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होता है प्रीफिक्स जो है -webkit-। देन नेक्स्ट है ओपेरा का 10.5 जो है वो फुली कंपेटिबल है एंड 10.5 ही पार्शियली कंपेटिबल भी है। एक्चुअली कुछ मॉड्यूल्स को ये सपोर्ट करता था एंड कुछ को नहीं, इसलिए हम इसमें प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर का 10th वर्जन फुली CSS 3 कंपेटिबल है एंड 9.0 पार्शियली कंपेटिबल है। 9.0 में CSS 3 का यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होता है प्रीफिक्स जो है -ms- और ओपेरा के लिए प्रीफिक्स है -o-। ओके, सो
इन्हें हम ब्राउजर प्रीफिक्स भी कहते हैं एंड वेंडर प्रीफिक्स भी कहते हैं। इनका यूज किस तरह किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के वीडियोस में। फिलहाल ये था CSS3 का एक जनरल एंड क्विक इंट्रोडक्शन विथ wishacademy.com। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं CSS3 से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड आप चाहे तो हमसे फेसबुक पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो की प्रैक्टिस। टाटा बाय बाय।